ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ವ್ಯವಹಾರ ನಿರತ ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳ ಸಂಘಟನೆ ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಇದರ ವಿಶೇಷ ಸಭೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 11ರಂದು ಸಾಯನ್ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸಭಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು. ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ದೀಪ ಬೆಳಗಿ ಸಭೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬದ್ಲಾಪುರ್ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಫೆಡರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. पहला मनोहर जोशी को सेंट्रल होटल में मिला. मनोहर जोशी ने तभी वो मुख्यमंत्री था और बाद में इसका लोकसभा का ये वो बोला आज तो हम तुम लोग के पास कुछ नहीं पूछेगा, तुम लोग को भी मेरे पास कुछ नहीं पूछेगा. आज सौंदर्य का इसने करके बहुत अच्छे से फेडरेशन का एक्टिव और हार बोलेगा तो बहुत अच्छा. पहला सब बेटू अंतर बेटू बोलता था. उसके बाद में हम लोग को बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया. हम लोग को सचिवालय गया 300 रुपया 3,300 रुपया बढ़ाया था फी. तभी अनिल देशमुख को मिला, वो बाहर जाने वाला था. बहुत लोग को बाहर बैठा था एसोसिएशन वालों को, लेकिन फेडरेशन का लेटर देख के वो बोला वो लोग को बोलो फेडरेशन का जगन्नाथ सिटी और दूसरा मेंबर हम लोग को अंदर जाके मीटिंग किया. मीटिंग करने के बाद में वो बोला हम बहुत कोशिश करेगा, कम करेगा. 10% में आ गया तो वो 10% कुछ हुई. इसमें प्रकार एग्रीमेंट करके लिया. तो जगन्नाथ सेठी तभी प्रेसिडेंट था, तभी बहुत कुछ अच्छा काम किया. उसके बाद में शरद पवार के पास गया. शरद पवार के पास मीटिंग किया पुणे में. वो टैक्स बढ़ाया था बहुत. तभी शरद पवार ने बोला तुम लोग को होटल वालों को आन के में पानी उतर के ऐसा काम नहीं है, हम कल करेगा. और अपना गणेश नायक साहब कभी भी उधर जाएगा, हमारा मीटिंग है अपन कभी भी बाकी का काम बाजी में रख के हम लोग को एक्साइज मिनिस्टर था वो लोग बहुत मदद किया. ಗೌರವ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಎನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಮಂಡಿಸುತ್ತಾ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. आज कम से कम एक हफ्ते से संगठन का एडवाइस के हिसाब से मैं मैक्सिमम सतारा, सांगली, नागपुर सबको कांटेक्ट किया. सबको कांटेक्ट करने के बाद उधर बोलते रहे, हम लोग बोलते हैं आप चलाओ, हम लोग आपका पीछे है. इवन आहार वाले से भी मैं 3 दिन से हम लोग ने मीटिंग लिया, चंद्रसेना से, आदर्श से और इनसे शिवनाथ से. तो इन लोग का कुछ मन का कुछ अलग दिशा है. तो उनको कुछ एसोसिएशन में तुम लोग आके अपना बात पूछना चाहिए करके उनके ईगो है. तो मैंने उनको बोला फेडरेशन में जो भी काम करना चाहते हैं उसको वेलकम एनी टाइम हम लोग उसके लिए प्रोविजन दे रहे हैं. तो जिसमें अभी किसी के पास कौन क्या है पूछ के आप लोग नहीं पता लगता कि वो उसका क्या कैपेसिटी. तभी हमने सबको ताना डिस्ट्रिक्ट से भी पूछा कि किसी को आपका कोई हम अपने रिपोर्ट के लिए जरूर है वो आ सकता है. मैं अपना इनको पूछा नासिक से, सिरना से, ऐसे बुल्ढाना से पूछा. उन्होंने भी उनका बड़ा का कुछ एसोसिएशन है. एसोसिएशन का आज का आप लोग का सामने ये प्रोड्यूस कर रहा हूँ. आगे बढ़ना है तो आगे अपन कैसे इसको लेके जाने का है तो आप लोग डिसाइड कीजिए. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಾದ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಡೊಂಬಿವಲಿ, ಶ್ರೀಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾಸಿಕ್ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿದರು. मुझे एक ही है कि कहना है फेडरेशन जगह पे आहार का जगह में एक बड़ा बहन फेडरेशन है, छोटा बहन आहार. दोनों इंपॉर्टेंट है. व्यक्तिगत और नाथ से हिस्सा है.
मगर बड़ा बहन को इज्जत चाहता है, इसीलिए ये हर इंटायर महाराष्ट्र, शोलापुर, कोल्हापुर, पुणे, नासिक, एवरीवेयर, एवरी स्टेट जो भी होटल का प्रॉब्लम्स है तो फेडरेशन सोल्व कर सकता है। होल महाराष्ट्र का आहार विद इन बॉम्बे आहार भी कम नहीं है, आहार भी बहुत अच्छे काम करते हैं, बट इट हैज सम लिमिटेशंस। फेडरेशन को लिमिटेशन नहीं है। महाराष्ट्र में किसी कॉर्नर में कहीं भी फेडरेशन का तो बेनिफिट मिल सकता है, ये हम लोग को जरूर जानना है। मेरा ये विनती है, हम सब बिजनेसमैन एकता रहेगा, एकजुट रहेगा, हम डेफिनेटली सक्सेस हमारा हो गया। कौन से भी एसोसिएशन क्या कामयाब हो गए या फेलियर हो, यश हो या अपयश हो, उसके लिए लीडरशिप क्या करता है, क्या कम्युनिकेशन करता है, पूरा महाराष्ट्र लेवल में कैसा एकजुट बना के रखते हैं, उसको ऊपर डिपेंड करता है। फक्त अपने इधर अकेलों के काम करने से या एक दो काम होने से फेडरेशन का काम सफल नहीं होता है, या लंबा में बैठ के अपने क्या फेडरेशन होता है या मालूम नहीं पड़ता है, या कोई पेपर में किसका नाम आता है आप लोग इसको ही समझ लेते हैं, हाँ इसका वजह से काम हुआ, मगर इसका अपना फेडरेशन का कल्चर उधर ही है, कम्युनिकेशन नहीं है अपना। क्या मीटिंग में बुलाते हैं तो अपना मीटिंग टाइम में नहीं चालू होता है, या टाइम पंक्चुअलिटी नहीं रहता है, या बराबर है उसके पीछे फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत रहेगा, मगर कभी एकजुट रहेगा वो टाइम में फाइनेंस प्रॉब्लम कभी भी नहीं आ सकता। ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಲ್ಲದ ಸಂಪಾದಕ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಲೆತ್ತಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಫೆಡರೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಪಲೆತ್ತಾಡಿ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಫೆಡರೇಷನ್ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಜೀವಂತಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ಜಗನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಂ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬಹಳ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಾಗಿರೋ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪೂನಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಆರಂಭದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ದು ಪೂನಾದಲ್ಲಿ. ಈ ಫೆಡರೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಶಂಕರನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಟ್ಟು ಹೋಟೆಲ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಹೇಗೆ ಆಗಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನಿಸುವಂಥದ್ದನ್ನ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈಗ ರೈತರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ, ಆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ರೈತರು ಗೆದ್ರು. ಬಹುಶಃ ನಾವು ನಮ್ಮ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತಿನ 2 ವರ್ಷದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಷ್ಟ ಯಾವ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೂಡ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, 1 ವರ್ಷ ಹೋಟ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಯಾರು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಪರಿಹಾರ ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಇರ್ತಿದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಸುಂಕ ಅದೆಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಆಗ್ಬೋದಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫೆಡರೇಷನ್ಗೆ ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ, ಸಂಘಟಕ, ಉದ್ಯಮಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿರಾರ್ ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನೂತನ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಾಗಿ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುರೇಂದ್ರ ಪಿ ರೈ, ಸಂದೇಶ್ ಚೌಹಾಣ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಎನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ದುರ್ಗಪ್ರಸಾದ್ ಸಾಲ್ಯನ್, ಜತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಬಾಬು ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಿಠ್ಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಲತ್ತೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಂಡರು. ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಿರಾರ್ ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಫೆಡರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. फेडरेशन के बिना अभी आहार वाले भी बहुत काम करता है, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत श्रम करते हैं, अच्छे लोग हैं, यंग लोग हैं, लेकिन जो भी आहार वाले जो भी अपना जो प्रॉब्लम आएगा, समस्या है, जो भी टैक्स के इसके हाउस का इसका कुछ भी है, अगर आहार वाले जाएंगे उन लोगों का काम ऐसे से होता है, खाली सीमित है मुंबई के लिए अब तो दहीसर और इधर ये साइड मुंबई के लिए वहां पे जो लाभ मिलता है वो हमारा उधर नहीं चलता। वो हमारा क्या बोलते हैं कि हमारा जो अपना जो
क्या बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट ग्रामीण एरिया का जो कलेक्टर है आपका, जो लोग है अपना म्यूनसिपल कमिश्नर है, ये लोग तो अपना जो कलेक्टर है, और दूसरा आपको क्या बोल रहे हैं एसपी लोग है, इन लोग मानते ही नहीं है। अभी देखो ये अपना सेक्रेटरी वैसा तो लोग ये कितना परेशान हो गया होता है। हम लोग दिखाते हैं, देखो भाई ये देखो अपना सीएम का ऑर्डर है, बॉम्बे का इसका जीआर है, वो फेंक देते कुछ वो हमने नहीं होता, हम उसका कानून अलग है बॉम्बे का, हमारा कानून अलग है। अपना जो नगर पालिका चाहिए क्या बोलते उसको, नगर पालिका सीओ आपको मिला था ना, पहले सीओ था, अभी कमिश्नर हो गया, अभी कमिश्नर हो गया। इन लोग कोई मानने में तैयार नहीं है। फिर हम लोग वापस जाके उन लोग अलग अपना लेटर लेके आए, वो शरद पवार के पास गए, फिर वापस लेटर लेके आए कि उधर से कौन कर रहा है, फिर हमारा काम होता था। इसलिए अपने फेडरेशन का बहुत जरूरी है। ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಹೋಟೆಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು. काम फेडरेशन से भी हम लोगों ने फायदा लिया है, पेट्रोल बोर्ड और आहार से भी हम लोगों ने मदद लिया है, और रेस्टोरेंट फेडरेशन ऑफ रेस्टोरेंट एसोसिएशन इफेक्ट आ रहे हैं प्रथम भी कहाँ पे बड़ी पड़ा है, उनसे भी हमने मदद लिया है। तकलीफ आते तो हम सब जगह दौड़ते हैं, और बीच में फेडरेशन दंगा तो हमको जाने का रास्ता ही नहीं है। तो ऐसा अगर फेडरेशन, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ फेडरेशन के पदाधिकारियों से कि आहार को भी साथ में ले लीजिए, रिक्वेस्ट करेंगे, हम सब मिलकर काम करेंगे, बहुत अच्छा होगा। समस्या हमारे साथ तो बहुत बड़ा है, जितने मेंबर रहेंगे, कितना एसोसिएशन रहेंगे, हमारे पास कम रहेंगे, क्योंकि समस्या बड़ा है। हमारे को सरकार से लेके डिस्ट्रीब्यूटर से लेके मैन्युफैक्चरर से लेके सॉफ्ट ड्रिंक्स वाले से सब लोग दबा रहे हैं हमारे पास। शायद हम दबा के सरकार के पीछे एमएसपी के पीछे हम दौड़ रहे हैं। फेडरेशन बोलेगा तो हर आदमी को उसका मेंबरशिप परफेक्ट कंपल्सरी करो, उसका बाद आपका पास वो काम के लिए हो जा सकता है। हर आदमी ऐसा नहीं ले सकता है अपने से, इंडिविजुअल आदमी से तो पैसा नहीं ले सकता है, अपने मेंबर बना भी नहीं सकते हो। इसके लिए अभी पवार साहब ये मैंने 3 बार बोला, तुम्हारा फेडरेशन के थ्रू नहीं आता है। क्यों? कोई भी सरकार का पास अपन काम पे जाता है, वो सरकार में कोई भी एक आदेश निकलता है, वो पूरा अपना महाराष्ट्र स्टेट का निकलता है, वो ऐसा नहीं है कि वो इसको सीमित निकलता है। बाद में छोटे छोटे खर्चे वो लोग उसको अलग करके देते हैं, इसके लिए फेडरेशन का जरूरी होता है। खुशी का बात है कि 10 साल के बाद लोग क्यों काम करने के लिए विराट शंकरना और शामना और बाकी ऑफिस वाले आ जाना, ये खुशी का बात है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपको भी साथ में लेना लिया तो बहुत अच्छा है। इसका पर्सनल क्या इश्यू है मेरे को मालूम है, लेकिन वो लोग भी कॉन्फिडेंस में लेके ये फेडरेशन को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। प्लीज आप ये 2-3 मुद्दे उनको जरूर उठाइए। और मैं आज स्टेज पे खड़े होंगे मीरा भाईंदर, थाने, वसई, कल्याण, डोंबिवली, इन सब एसोसिएशन को बहुत ही ज्यादा थैंकफुल हूं, क्योंकि इन्होंने जब भी हम लोगों ने डिसीजन लिया था कि गवर्नमेंट हमको टाइमिंग नहीं दे रही है, हम लिकर लाइसेंस फीस नहीं भरेंगे, इन सब ने हमको सपोर्ट किया। और बाकी कई लोग ऐसे थे जो सीनियर रहते हुए भी जिन्होंने हमें सपोर्ट नहीं किया, जो कि बहुत ही गलत बात है। अगर एसोसिएशन को खड़ा रहना है तो हमको भी गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि हम लोग भूखे हैं, हम पैसा नहीं भर सकते तो हम नहीं भरेंगे। और जो भरते, हम लोग जब भरते हैं तो गवर्नमेंट को लगता है इनके पास में बहुत पैसा है, इनको कुछ जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे किसी खड़े होकर क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बट सर सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि अगर हम लोग को एक डिसीजन लेते हैं, वी शुड स्टे फर्म विद दैट डिसीजन, और आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣಗೈದರು. ये फेडरेशन होना मांगता है, फेडरेशन मांगता ही है। फेडरेशन का अभी इसने क्या बताया, वो शरद पवार साहब ने वो जेके शेट्टी को बुला, क्यों उसको फेडरेशन का पूरा काम करने का, पूरा महाराष्ट्र पूरा फेडरेशन में। ये भी आहार का ये बोलते हैं, आहार में हम लोग 10-15 साल से बात करते रहते हैं, वो लोग नहीं आ रहे, वो लोग बोलते हैं कि क्या उसका कुछ पसंद नहीं है, उन पे क्या है, वो आहार वाले को नहीं कुछ बोलते नहीं है, तो वो भी उसके एसोसिएशन है, वो इंडिविजुअल है, हमारा भी हम इंडिविजुअल है। अभी हमारा उनका मीटिंग में हम लोग कुछ बोलते नहीं है, वो हिसाब से चलता है, चल रहा है। अभी मैं शंकरन में पीस ले गया, शंकरन में थोड़ा पैसे और भगवान का वजह से थोड़ा पैसे लिए, वो करके ये तो फेडरेशन चलाने के लिए पैसे तो जरूरी है,
पैसे किसी को मिलता नहीं है, अभी तक मेरा अनुभव बोल रहा है। ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಕಳತ್ತೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಹೋಟೆಲಿಗರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸದಾ ಸ್ಪಂದಿಸುವುದಾಗಿ ನುಡಿದರು. ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ ಯಾನ ಶಂಕರ ನೇಮಕ ಒಂದು ಫೆಡರೇಷನ್ ಇಡೀ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಹೋಟೆಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಹೋಟೆಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಆಧಾರ ಆದಿತ್ಯ ಒಂದು ಫೆಡರೇಷನ್ ದೇಪಂದಾಗ ಎಂಗಾಲ ಮಾನನೀಯ ಪವಾರ್ ಸಾಹೇಬರನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳು ಈ ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಬಹುದು ಎಂಕಲು ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಆಯ್ನಾಥ್ ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನುಮತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಪವಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ಅಂತದ್ದು ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ 82ನೇ ವರ್ಷದ ಬಡ್ಡೆ ರಾವಣುಂಡು ಇನಿ 11 ತಾರೀಕು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೀತದೆ ಅದರ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ಫೆಡರೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಥದ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಫೆಡರೇಷನ್ ನನಾದ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನನಾದ್ ಮಿತ್ಗನಾಡು ನಿಮಗೆ ವಾತಾವರಣ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತರ ಕೊಡು ನಿಮಗೆ ವಾತಾವರಣ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೂಡ ಯಾನು ಪವಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಬಂದು ಉತ್ತಮ್ ಸಾಹೇಬ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಆಯ್ನಾಥ್ ನಿಮಗೆ ವಾತಾವರಣ ವಿಷಯ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾನು ಇದು ನಿಮಗೆ ವಚನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿರಾರ್ ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಸದಸ್ಯರು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿ ವಂದಿಸಿದರು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದ ಹೋಟೆಲಿಗರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಫೆಡರೇಷನ್ ಕೆಲ ಕಾಲ ತಟಸ್ಥವಾಗಿದ್ದು, ಕರೋನಾ ಸಂಕಟದ ಸಮಯ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ದು, ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ಅತೀವ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿತ್ತು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫೆಡರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಲಿದ್ದು, ಹೋಟೆಲಿಗರು ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಘಟಿತರಾಗಿ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿರಾರ್ ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಫೆಡರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬೇಕಿದೆ. ಯೋಗೇಶ್ ಪುತ್ರನ್ ಜೊತೆ ವಾಣಿ ಪ್ರಸಾದ್, ಮುಂಬೈ ನ್ಯೂಸ್.